हाँ जी संजय जी, जी हम डे कल के 5 चैप्टर, वन सेकंड, हम कल के चैप्टर के बारे में तब टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे, जब बाकी लोग भी ज्वाइन इन कर लेंगे, ठीक है? बिकॉज कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और इट वाज अबाउट हेल्थ एंड मेरे ही हेल्थ में कल ब्रेकडाउन था रात को, एंड सुबह भी मेरे को लग रहा था पता नहीं सेशन होगा, बट यू नो वंस यू डिसाइड, भगवान भी आपका साथ देता है। सो हियर आई एम सिटिंग विद ऑल ऑफ यू। हाँ जी, पढ़े डे 5 मैजिक मनी। पैसा किसको चाहिए भाई आप तीनों में से? मुझको हम मेरे को सबको चाहिए, चाहिए। राइट? मुझे तो बहुत सारा चाहिए। मेरे को भी बहुत सारा चाहिए। बिकॉज मुझे तो बहुत जगह जाना है, मुझे बहुत ट्रेवल करना है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, नई नई जगह जाने के लिए। अब जहाँ भी जाऊंगी तो पैसा चाहिए, और मुझे रहना भी मतलब 5 स्टार में है, 5 स्टार में है, मुझे छोटी मोटी जगह में रहना नहीं है। नहीं रहना। तो इसीलिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, एबंडेंस में पैसा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हाँ जी पढ़े। हम्म। ये थोड़ा लार्ज नहीं लगा अब। हाँ जी, ठीक है डे 5 मैजिक मनी ग्रेटिट्यूड इज रिचेस कंप्लेंट्स इज पॉवर्टी क्रिश्चियन साइंस हैनमन। ओके। तो मैंने आपसे पहले भी बोला, अभी फिर से बता रही हूँ, जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है उसके शुरू में जो कोटेशन आती है वो उस चैप्टर के बारे में बताती है कि ये चैप्टर किस बारे में होने वाला है, राइट? तो जैसे कल हमने पढ़ा था हेल्थ इज वेल्थ वाला जो पढ़ा था, सिमिलरली इसमें अब वो बात कर रहा है रिचेस की। अब ये रिचेस क्या होती हैं? हम जिस इंसान को बोलते हैं बड़ा रिच है, तो उसको क्या चीजें देख के उसके हमें लगता है कि वो रिच है? उसकी गाड़ी देख के, उसके कपड़े देख के, उसका घर देख के, उसका रहन सहन देख के, है ना? तो उसको देख के हमको लगता है यार इसके पास तो बहुत बहुत पैसा है। तो हमारे लिए पैसा सिर्फ रिचेस है, रिचेस मतलब सिर्फ पैसा है। बट सिर्फ पैसा ही रिचेस नहीं होता है, बहुत सारी और चीजें हैं। जैसे आपकी फैमिली में बहुत सौहार्द है, बहुत प्यार है आपस में, वो भी रिचेस है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, वो भी रिचेस है। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट मनी, जो दुनिया की भाषा में रिचेस में काउंट होता है, जो इन नॉर्मल भाषा में जिसको हम बोलते हैं रिचेस। सो ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। ये हमने शुरू में ही समझ लिया कि जब हम किसी चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं तो हमारा जो उस चीज का लेवल है वो 10 पॉइंट्स नीचे गिर जाता है, वो 10 पॉइंट नीचे गड्ढे में चला जाता है। और सिमिलरली जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है ना? तो अगर हम किसी चीज के लिए दे रहे हैं ग्रेटिट्यूड तो वो बढ़ रहा है। यहाँ हम जब पैसे की बात कर रहे हैं, तो जब हम पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हमारा पैसा भी बढ़ता है। और जब हम पैसे के बारे में कंप्लेन करते हैं, वरी करते हैं, है ना, टेंशन करते हैं यार पैसा कहाँ से आएगा, क्या करना है ना, या दूसरे को देख के जलते हैं उसके पास बहुत पैसा है, ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स जब हम कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, तो हमारे पास जो है वो भी ले लिया जाएगा एज पर द स्क्रिप्चर रिटन इन दिस। तो उस हिसाब से वो पॉवर्टी की तरफ हम चले जाते हैं, जो हमारे पास पैसा है वो भी जाना शुरू हो जाता है। किसी भी तरीके से जाए, आपने इन्वेस्ट किया, आपके शेयर्स के प्राइसेस नीचे गिर गए, या आपके बिजनेस में आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, या आपके खर्चे बढ़ गए, कुछ भी हो सकता है। बट द ओनली थिंग इज when you start paying gratitude, it starts increasing. So let's read. If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, nervous, jealous, disappointed, disgraced, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money
are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve, it will worsen. ओके, अब मुझे ये बताएं, इसमें से आप लोग जो हैं, कितने लोग ये सब करते हैं जो इसमें बोला है? Are you disappointed, worried about money, frustrated हो जाते हो, fearful हो जाते हो, jealous हो जाते हो? ना हो जाता हूँ। किसी ने पैसा खर्च दिया ज्यादा तो आप उसको डांट देते हो, यार तुम्हें पता नहीं चलता इतनी महंगी चीज है भी, इतना पैसे खर्च करके आ गए हो। आपको लगता है आप उस इंसान को कुछ कह रहे हो, बट आप मनी को बोल रहे हो। यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी। यस, No, आपने always yes. हाँ, आपने सब्जी खरीदी और सब्जी वाले ने बोला मटर जी 80 रुपए किलो है। दिमाग खराब है तेरा भाई, 50 रुपए किलो सारी दुनिया दे रहे, तू 80 रुपए किलो देगा। क्या कर रहे हैं हम? वी आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी। हम उसे कुछ नहीं कह रहे, हम पैसे को कंप्लेन कर रहे हैं। सो ये सब चीजें हम जाने अनजाने में हर रोज कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। लाइट क्यों जलती छोड़ रखी है? बिजली का बिल कितना आता है पता भी है? क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर भी? पैसे के बारे में। एंड वी आर एक्चुअली कंप्लेनिंग अबाउट मनी, वी आर कंसर्न्ड अबाउट मनी, वी आर वरीड अबाउट मनी। बिल ज्यादा आएगा तो कंसर्न है ना कि पैसा ज्यादा भरना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम हर रोज कर रहे हैं, जाने में अनजाने में। मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बिकॉज वो एक डिफॉल्ट मोड बन चुका है हमारा। वो एक शुरू से हमने ये सब सीखा है और वो अपने आप झलकता है हमारे बिहेवियर में। एंड व्हेन वी डू दैट, वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। जब हम कंप्लेन कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे तो हम ग्रेटफुल तो हो ही नहीं सकते ना। एक टाइम पे एक ही फीलिंग हो सकती है। So when you are frustrated, when you are getting irritated about money, or you're worried about money, or you're jealous about money, obviously you're not grateful for money. और जब आप grateful नहीं हो तो क्या होता है? Whatever you have will also be taken away from you, and that is exactly what is happening with us. तभी हमारे पास पैसे की वो भरमार नहीं है जैसी हम चाहते हैं, वो abundance नहीं है जो हम चाहते हैं। हाँ जी, पढ़े। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money. You do have so money in your life can magically Read increase. it again. Read it again. You No, have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. तो वो ये कह रहे हैं कि अभी करना क्या है हमें? ये तो मान लिया हमने कि हाँ हम सब ये वाला सब थॉट प्रोसेस हमारा मनी को लेके चलता रहता है। तो अभी करना क्या है? तो वो कह रहे हैं कि जितना भी पैसा आपके पास है करंट सिचुएशन में, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे, तब आप मनी को मैजिकली अपनी लाइफ में बढ़ाना शुरू कर दोगे। यू विल स्टार्ट इन मनी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन योर लाइफ। अब इसका जो महामंत्र है वो पढ़ ले। पढ़ो मैम। हाँ जी। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. हाँ, तो ये जो महामंत्र या महामूल मंत्र, इसका मान लीजिए जो मैजिक बुक का है, वो ये कह रहा है कि जिसके पास पैसे को लेकर ग्रेटिट्यूड है, जो शुक्राने करता है, जो कृतज्ञ है कि मेरे पास इतना पैसा है, जितना भी है, थोड़ा है, ज्यादा है, जितना भी है, अगर वो उसके लिए शुक्रगुजार है, उसके लिए कृतज्ञ है, तो उसको अबंडेंस मिलेगा, उसको और मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। पर अगर वो ग्रेटिट्यूड में नहीं है, अगर वो कृतज्ञता में नहीं है, अगर वो शुक्रगुजार नहीं है जो पैसा उसके लिए है, जो उसके पास इस वक्त है, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल
जब भी आप पैसे के बारे में कोई बात करें तो आज से सोच के बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं पैसे के बारे में, राइट? हाँ जी। Feeling grateful for money when you have every little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. ओके, अब जब आपके पास बहुत थोड़ा सा पैसा है तो उसके लिए ग्रेटफुल होना समझ सकती हूँ। आपके बिल्स आए हुए हैं और आपके पास पैसे नहीं है उसको पे करने के लिए, आपको टेंशन है कि कहाँ से आएंगे इतने पैसे, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया है, इंश्योरेंस का प्रीमियम आ गया है, बट आपके पास वो एक्स्ट्रा मनी नहीं है एंड यू आर कंसर्न अबाउट इट। समझ सकते हैं उस टाइम पर ग्रेटफुल होना मुश्किल है, बट अगर वही एक तरीका है जिससे हम पैसे को बढ़ा सकते हैं तो उसी को करना पड़ेगा, पर कैसे करेंगे? लेट्स सी। The subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice, the magic money at the beginning of the day, because you will be continue with the money practice throughout the day. हाँ जी, तो इट सेज कि आज हम जो मनी की प्रैक्टिस करने वाले हैं उसको सुबह ही पढ़ना बेटर है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो लेट्स रीड। मैम पढ़ूं? हाँ जी। Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart to each instance. ओके, Did तो you अभी अभी क्या करना है, आज जो हमने करना है अभी से करेंगे, अभी इसी सेशन में करेंगे, और ये बहुत पावरफुल है। ये वाली प्रैक्टिस बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हमें जिंदगी में इतना कुछ मिला है पर हमने कभी उसके बारे में थैंक यू, शुक्राना कभी करा ही नहीं है। तो आज ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमें पास्ट में जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें कैसे शुक्राने करने हैं। आपको याद होगा इस बुक ने कहा है कि पहले 12 चैप्टर्स जो हैं इसके, जैसे 28 चैप्टर्स हैं, पहले 12 चैप्टर्स में हम पास्ट और प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड देंगे। अब जब भी कोई चीज बनानी शुरू करते हैं, शुरुआत में सबसे पहले आप फाउंडेशन से शुरू करते हैं। अब घर भी बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन में शुरू करते हैं ना काम। इसी तरह से जो भी काम आप शुरू करते हैं पहले फाउंडेशन पे काम करते हैं। तो सिमिलरली फाउंडेशन क्या है हमारी लाइफ की? हमारा पास्ट। हम उसी पे तो बिल्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। अगर आपने स्कूल में पढ़ाई करी तो आप कॉलेज में गए तो उसके ऊपर बिल्डअप किया आपने, फिर कॉलेज के बाद आपने कुछ और पढ़ाई करी, फिर आपने उसके ऊपर बिल्डअप किया, फिर आपने बिकॉज ये पढ़ाई करी तो आपको जॉब मिली, आपने उसके ऊपर बिल्डअप किया ना उस सारी पढ़ाई के ऊपर। तो सिमिलरली किसी भी चीज के ऊपर काम करने के लिए हमें शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ती है, फाउंडेशन से ही करनी पड़ती है। और हमारी जिंदगी का फाउंडेशन आज जब जहां पर हम हैं वो क्या है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट में हमने सीखा है या पास्ट में जो हमारे साथ हुआ है, राइट? तो इसीलिए पहले के 12 चैप्टर्स में जो ऑथर है उसने हमारे पास्ट के और प्रेजेंट के चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना सिखाया है। अगर आपको कल का चैप्टर याद हो हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ में भी हमने जो हमारे पास ऑलरेडी है, ये शरीर, हमारे सेंसेस, ऑल आवर ऑर्गन्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ब्रेन, हार्ट, किडनी, हमने सब इन सब के बारे में ग्रैटिट्यूड किया जो पास्ट में था, हमारे पास था और प्रेजेंट में भी है। सिमिलरली आज हम बात करेंगे पैसे को लेकर, पास्ट में जो कुछ हमें मिला है, एंड वी विल स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। हाँ जी। did you always have food to eat? Did you live in home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed to for school? ओके, Did you? तो हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, स्कूल तो सभी गए हैं ना, ज्यादा पढ़ाई ना भी करी हो किसी ने, फिर भी स्कूल तो सभी गए हैं। तो
तो अब जब आप स्कूल गए हैं तो स्कूल की फीस भी गई होगी, और हर स्कूल की यूनिफॉर्म भी होती है, तो आपके पास यूनिफॉर्म भी रही होगी। यस और हर साल आप जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो नई किताबें भी आती थी, कॉपीज भी आती थी। मुझे तो याद है हम कॉपीज के ऊपर कवर भी चढ़ाते थे ब्राउन कलर का लाला के। जैसे सेशन शुरू होता था उसके ऊपर नई कॉपियां आनी, उसके ऊपर कवर चढ़ने, सब्जेक्ट्स लिखने, वो सब भी करते थे ना हम। आपके पास लंच बॉक्स भी होता होगा, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स भी होता होगा। चलो ज्योमेट्री बॉक्स ना भी हो, पेंसिल, रबड़, स्केल, ये सब तो बेसिक चीजें होती थी ना। तो ये सब चीजों के ऊपर क्या पैसा नहीं लगा था? हाँ जी, फ्री में आई थी कहीं से? किसने खरीदी थी? पापा मम्मी ने खरीद के दी थी। हाँ, तो पापा मम्मी ने खरीद के दी थी, तो पैसे तो लगे थे ना उसमें, किसी के जी। तो लगे थे। हाँ जी, तो हमने क्या कभी उस चीज के लिए थैंक यू बोला? नो, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो होना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके माँ बाप लेके देते हैं, लेके तो देते हैं, पर पैसे तो लगते हैं ना उसमें। तो आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उन सब चीजों के लिए थैंक यू करने के लिए जो आपको बचपन से मिली हैं। और जब आप बचपन में वापस लौटेंगे ना तो आपको मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि इट्स ऑलवेज अ फन गोइंग डाउन मेमोरी लेन। तो आज आपने करना क्या है, अपने पास्ट में आपको क्या क्या मिला है उन सब चीजों के लिए, जिसने भी उसके लिए पैसे खर्चे हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी हो सकता है। और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिली हो स्कूल से, पर वो स्कॉलरशिप के पैसे भी तो किसी ने दिए ना, राइट? तो आपने उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। तो अभी जैसे हमने स्कूल की चीजों के बारे में बात किया, तो आपको याद आया होगा कि आपके पास क्या क्या होता था स्कूल में, है ना? आपकी बेल्ट होती थी, आपके शूज होते थे, आपकी सॉक्स होती थी, सैटरडे की अलग यूनिफॉर्म होती थी, विंटर्स की अलग यूनिफॉर्म होती थी। ये सब था ना हमारे पास। स्कूल बैग होता था। एवरी ईयर वी यूज्ड टू बाय न्यू स्कूल बैग, एंड एवरी ईयर वी यूज्ड टू बाय न्यू क्या कहते हैं उसको, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, है ना? तो वो सब चीजों को याद करो। एंड जब आप याद करोगे ना तो अच्छी सी एक हल्की सी मुस्कान भी चेहरे पे आएगी उन सब चीजों को याद करते हुए, और उसी मुस्कुराते चेहरे के साथ स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर ऑल दोस थिंग्स। हाँ जी। Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? ओके, Did- अब गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं तो गए होगे, और कुछ नहीं तो नानी के घर, मौसी के घर, है ना? कहीं ना कहीं तो जाते थे ना गर्मी की छुट्टियों में। Yes, ma'am. और कहीं नहीं तो चलो किसी मंदिर में घुमा लाए, यस, है ना? और कहीं नहीं तो चलो आपको ऋषिकेश घुमा लाते हैं, हरिद्वार दिखा लाते हैं, हरिद्वार आते हैं। है ना? हाँ। आपको स्नान करवा लाते हैं। कहीं ना कहीं तो गए ना। हाँ कुछ जी, लोग शायद श्रीनगर भी गए हो, कुछ लोग हो सकता है नैनीताल भी गए हो, कुछ लोग शायद शिमला भी गए हो, है ना? तो कहीं ना कहीं तो गए थे ना। तो जहां भी गए तो क्या उसमें पैसे नहीं लगे थे? इवन इफ यू वेंट बाय बस, इवन इफ यू वेंट बाय ट्रेन, टिकट के पैसे तो उसमें भी लगते हैं। राइट, और जहां भी आप रुके हो, नानी के घर गए हो, दादी के घर रुके हो, उनके भी तो पैसे लगे हैं ना उस घर पे, जहां राइट, जाके आप रुके हो, जो खाना आपने वहां खाया है, जो गिफ्ट आपको वहां से वापसी में मिले हैं, उन सब पे भी पैसे लगे हैं ना। तो जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोज स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिसपे किसी ना किसी के पैसे लगे थे, एंड स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर दैट। अब आपके बर्थडे भी मने थे, घर पे हो सकता है कहीं के ना मनाए गए हो, पर स्कूल में तो सबने टॉफियां बांटी हैं, सबकी टेबल पे जाके एक एक टॉफी रख के आते थे, एंड मैडम क्लास में खड़े करवा के आपको बुलवाते थे, सबको हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना? और आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो तो उसने आपको एक पेंसिल बॉक्स भी दे दिया, या किसी ने एक कॉपी दे दी आपको बर्थडे पे। और अगर आपके घर पे बर्थडे मनाए तो कितनी सारी गिफ्ट्स आई। चलो गिफ्ट्स तो आई, पर वो जो बर्थडे मनाया उस पर खर्चा नहीं हुआ, बलून्स पे खर्चा हुआ, केक पे खर्चा हुआ, जितने स्नैक्स आपके बच्चों
फ्रेंड्स को खिलाए गए, उस पे खर्चा हुआ, कोका कोला पे खर्चा हुआ, ये सब वो चीजें होती थी उस टाइम पे। तो अब आजकल तो बहुत इलाबोरेट होते हैं बर्थडे, पैसे तो उस पे भी लगते हैं, पैसे उस पे भी लगते थे। जब हमारे जमाने में वो छोटे से लेवल पे बर्थडे होता था, अब उस पे बर्थडे पे आपको गिफ्ट्स मिली हैं, वो गिफ्ट जिसने दी उसने भी तो पैसे खर्चे हैं, चाहे वो पेंसिल बॉक्स ही हो, पैसे तो उसने भी खर्चे हैं। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, on which people have spent money and you have received it. Yeah, हाँ जी पढ़े। Did you have a bike twice or a pet? Did you have a clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or a purse, or use a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essentials items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? ओके, तो अभी आप देखो ये सब कितनी सिंपल सी चीजें हैं जिनको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड रखा हुआ था। जब छोटे थे, मुझे याद है मेरे पास एक बहुत छोटी थी, तो मेरे पास एक ट्राइसिकल होती थी रेड कलर की, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। तो उस साइज पूरे घर में चलाती रहती थी मैं अपने दादाजी के घर में। तो हमारे पास साइकिल थी, टॉयज थे, मेरे पास एक डॉल होती थी, एंड उस टाइम पे वो बड़ी मतलब बड़ी नई तरह की डॉल थी कि उसको लिटाओ तो आंखें बंद हो जाती थी, बिठाओ तो उसकी आंखें खुल जाती थी। उस टाइम पे वही बड़ी अच्छी लगती थी हमें। आजकल तो पता नहीं कितने ऐसे टॉयज आ गए हैं, बोलते हैं और वॉक करते हैं एंड ऑल दैट। एंड मेरे पास एक ना रथ होता था, प्लास्टिक का रथ होता था, उसके ऊपर एक छतरी सी बनी हुई थी और उसके ऊपर ना चारों तरफ कुछ कुछ लटकने सी लटकी हुई थी। उसको चाबी भरो ना तो वो चलता था और उसके ऊपर वाली छतरी घूमती थी। छतरी, Yes. आई रिमेम्बर छतरी का कलर ग्रीन कलर का था, लाइट ग्रीन सा था कलर, और उसकी लटकने जो थी वो आई थिंक येलो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, येलो कलर की थी। और वो जब उसको घुमाओ और वो चलती थी सड़क, मतलब उस पे जमीन पे जो वो चलता था रथ, तो उसकी वो घूमती थी। सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट टॉय। तो वो टॉयज भी जब खरीदे किसी ने, आपको गिफ्ट भी किए, तो उस पे भी पैसे लगे थे। हाँ, बचपन में बीमार तो हुए हैं सब ना, कभी कोल्ड हो गया, कभी बुखार हो गया, किसी को टॉन्सिल्स हो गए, भागते थे डॉक्टर्स के पास लेके माँ बाप ना। तो वो डॉक्टर्स भी तो फीस लेते थे, Right. चाहे उस टाइम पे कम ही होती थी फीस, पर फीस तो थी। तो वो फीस भी दी है किसी ने, और आपको दवाइयां भी लेके दी हैं, है ना। और डॉक्टर ने बोला कि इसको आइसक्रीम ही खिलानी है, तो आइसक्रीम भी खिलाई है ना। तो सिमिलरली आप अगर कभी दांत में दर्द हुआ है, तो आधी रात को भी दर्द हुआ, तो डॉक्टर का मतलब कितनी बार तो ऐसे होता है कि पेरेंट्स स्पेशली डॉक्टर को फोन करके क्लिनिक सुबह जल्दी खुलवाते हैं कि बच्चा बहुत तकलीफ में है, तो वो डेंटिस्ट को भी वैसे दिए, है ना। तो ये सब चीजें जब आप याद करोगे ना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको अच्छे से याद है। मेरे बचपन में जैसे मुझे याद है, मैं एक बार बाथरूम में गिर गई, एंड जो कंक्रीट की दीवार थी वहां पर, और उसमें जाके मेरा दांत लगा और मेरा दांत आगे से थोड़ा सा टूट गया। एंड यू कैन इमेजिन, व्हेन यू आर इन योर टीन्स यू वांट टू लुक योर बेस्ट। अब मेरा वो दांत टूट गया, सब लोग मेरे पे हंस रहे हैं, इसका देख, इसका दांत टूट गया, इसका दांत टूट गया। एंड फिर उस टाइम तो चलो कुछ नहीं हुआ, बट उसमें फिर बाद में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया। सो आई वाज टेकन टू अ डेंटिस्ट। मुझे याद है, जहाँ उपहार पिक्चर हॉल है ग्रीन पार्क हुआ करता था, वहां पे एक डॉक्टर होता था, वहां पे आई वाज टेकन, एंड ही वाज सो एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। तो उसने मेरा वो रूट कनाल करा और उसके बाद कैपिंग करी एंड ऑल। इट वाज अ वेरी पेनफुल थिंग। कितनी सिटिंग्स लगी, और एंड ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट माय फादर पेड फॉर इट because it was important for me, and it was important for him to make me feel good and make me feel that I am important, और मेरे लिए मेरी तकलीफ उनके लिए मायने रखती है। So he spent money on that. तो इस तरह से हमारे, आप अपने बचपन में जाएंगे तो देखेंगे, हो सकता है आपको भी ऐसा कुछ तकलीफ हुई हो जब आपके पेरेंट्स ने कोई भी चीज का लिहाज नहीं किया और जाके आपको बेस्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट दिलवाई है ना। तो जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं ना,
तो एहसास होता है कि हमें कितना कुछ मिला है, और ये सब मिला है तो पैसा खर्चा है किसी ने। जब आज हम और आप उस चीज के लिए शुक्राना करेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में मनी को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मनी विल इंक्रीज, एक्सपैंड व्हेन वी पे ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, पढ़े। Did you travel in a car? Did you watch? एक मिनट। हाँ जी, Did पढ़े। you watch televisions, make phone calls, use lights, electricity, and water? ओके, तो जब हमारा जमाना था तो उस टाइम पे टीवी आया ही आया था। उस टाइम पे हमारे घर में, हमारे पूरे एरिया में हमारे घर में एक टीवी था। तो सब लोग सुबह सुबह शाम को जब भी प्रोग्राम आता था, सब हमारे घर में आके बैठ जाते थे। तो हमारे पास टेलीविजन था, तो टेलीविजन पे पैसे तो लगे थे ना, चाहे मेरे चाचा ने गिफ्ट किया था, पर पैसे तो उनके भी लगे थे। अब फोन कॉल अगर आप कर रहे हो, तो सबके घर में तो फोन होते नहीं थे, तो किसी और के घर में जाके फोन करना पड़ता था अगर बहुत इंपॉर्टेंट फोन हो। तो अगर हम उसके घर में जाके फोन करें, तो पैसे तो वो भी दे रहा है फोन के, उसको तो कॉल्स के पैसे आ ही रहे हैं ना। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बिजली आपके घर में थी, आप इलेक्ट्रिसिटी जलाते थे पढ़ने के लिए, शाम रात को घर पे काम करने के लिए, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। पानी था आपके घर में, आपको कहीं से भर के नहीं लाना पड़ता था पानी। जैसे गांव में होता है कि आप, गांव में क्या, अभी शहरों में भी होता है, जहाँ पे 24/7 पानी नहीं आता है, और एक कम्युनिटी नल होता है जहाँ पर लोग भर भर के लाते हैं वहां से पानी अपने घरों में। पर हमारे घर में पानी था, टैप खोलो और पानी था। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि पानी भी फ्री में नहीं था, पैसे तो उसके भी जाते थे, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं इनके बारे में, हमने हमेशा नजरअंदाज ही किया, बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। अरे यार, लाइट तो आनी है, जब जाती है तो तकलीफ होती है, यार ये लाइट क्यों चली गई, राइट। पर जब है तो उसका उसका हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया। सिमिलरली ये सब चीजें हमने जिंदगी में सबने पाई हैं। एक एक इंसान जो इस टाइम पे सेशन में है, उस सबने ये सब चीजें पाई हैं, पर हमने कभी एक भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है। तो आज हमारे पास मौका है कि हम वी गो बैक इनटू आवर पास्ट और उन सब चीजों का शुक्राना करें, ताकि अपनी वो फाउंडेशन बनाएं जिसके ऊपर हम वी कैन बिल्ड द अबंडेंस ऑफ मनी, राइट। हाँ जी, पढ़े। All of these things cost money and you see them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will be magically increases in the future. It is granted by universal law. हाँ, तो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप ग्रेटिट्यूड दोगे, तो आपकी जिंदगी में वैसी चीजें और आएंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और अगर आप पैसे के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, तो पैसा आपकी जिंदगी में भर भर के आएगा। पर पहले ग्रेटिट्यूड तो दे लो। जिन सब चीजों के लिए आपने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया पास्ट में, उन सब चीजों को याद कर कर ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। I remember that, when we were in college, Anita को भी याद होगा, we had gone to Darjeeling from college से हम लोग दार्जिलिंग गए थे। मतलब I remember, मतलब my father ने कितनी मुश्किल से मुझे भेजा होगा, because he was not very well off kind of a person, कि उसके पास बहुत पैसा था कि हाँ जी, बच्चे ने कहा मेरे को दार्जिलिंग जाना है, हाँ बेटा ये ले तू जा। I just wanted to go and I just said कि पापा ऐसे कॉलेज से ट्रिप जा रहा है, मेरा बहुत मन है जाने का। I mean, he didn't even say no. He said अच्छा. And I don't know how he managed to pay for my travel. And I mean, हम लोग I think एक हफ्ते के लिए गए थे। तो I mean, going to Darjeeling and all the expenses to be paid and all that. फिर खर्चने के लिए भी पैसे दिए, खाने के लिए भी चीजें लेके दी रास्ते के लिए। So all this was paid by my father from his hard-earned money. पर हमने तो बस एंजॉय किया, और आज भी याद करें यार,
दार्जिलिंग का ट्रिप कितना बढ़िया था, कितना मजा आया था, बट उसके पीछे जिसने हमें भेजा था, जिसने अपने हार्ड एंड मनी को स्पेंड किया था, कभी नहीं याद किया, कभी भी याद नहीं किया. बट अभी व्हेन आई वाज रीडिंग दिस एंड आई सडनली रिमेम्बर्ड कि उनके लिए मतलब वो सब जुगाड़ कर पाना शायद उस टाइम मुश्किल रहा हो, पता नहीं, but he did pay for it. Yeah, so I'm so grateful to my father for fulfilling all my desires, whether it was within his means or not. So मतलब आप लोगों को हैरानी होगी जब आप ये सब बातें याद करेंगे ना, आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे शुक्राने से कि लोग आपके लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने, किसने आपके लिए कितना कुछ किया है. तो जब आप उस फीलिंग में आ जाएंगे ना, वो फीलिंग ही जो है ना वो फ्यूल है. जितनी फीलिंग के साथ आप वो ग्रैटिट्यूड को महसूस करेंगे, उतना ही पावरफुल आपका ग्रैटिट्यूड होगा, उतनी ही जल्दी आपके पास और पैसा आएगा. राइट. सो जब आप करें तो पूरी शिद्दत से कीजिएगा. जस्ट डोंट डू इट जस्ट बिकॉज बुक ने कहा है करने के. बड़े आराम से बैठ के सोचिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, बिकॉज मैं एवरी टाइम आई डू दिस आई रियली एंजॉय इट, एंड आई रिमेम्बर ऑल दोज पीपल हु वर इन माय लाइफ एट दैट टाइम. हाँ जी, पढ़े. To continue with the practice of magic money, एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर देती हूँ. हाँ जी. to continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. ओके, अब करना क्या है आपको इस प्रैक्टिस को आगे करने के लिए, मतलब आज की जो प्रैक्टिस है, एक तो आपको डाउन मेमोरी लेन जाना है और आज तक आपके लिए जो कुछ भी किसी ने किया है, जिस पे पैसा लगा है, आपने उसका शुक्राना करना है. ठीक है, दैट इज वन. अभी दूसरा क्या करना है आपको, आपको एक नोट लेना है, चाहे आप 5 रुपए का ले, 10 रुपए का ले, 100 रुपए का ले, 500 का ले या 2000 का ले, कोई भी एक आपने नोट लेना है, उसके ऊपर आपने एक स्टिकर लगाना है. अब ये वो आते हैं ना वो येलो वाले स्टिकी पैड्स, उसमें से ले सकते हो, या अदरवाइज एक छोटे से कागज पे लिख के आप उसके ऊपर स्टेपल भी कर सकते हो, बिकॉज मैंने स्टेपल ही करा हुआ है अपने उस पे. और उस पे आपने क्या लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. इसको महसूस करते हुए कि आज तक मुझे जितना कुछ मिला है जिसपे पैसा खर्च हुआ है, तो वो इनडायरेक्टली मुझे पैसा ही मिला है ना. तो थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. इसको बोल्ड कैपिटल में लिखकर आपने उस नोट के ऊपर चिपकाना है. और उसके बाद क्या करना है, पढ़ते हैं. पढ़ें. Take your magic dollar bill with you today and put in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. हाँ, तो इसको लिखने के बाद उस नोट के ऊपर आप उसको स्टिक कर दे, और उसको दिन में 2 या 3 बार आपने उसको पकड़ना है, हाथ में रखना है, उसको देखना है और महसूस करते हुए कि कितना कुछ मुझे मिला आज तक, और उसको पढ़ना है आपको. थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. उसको महसूस करते हुए पढ़ना है 2 या 3 बार दिन में. ठीक है, और उसको अपने पर्स में कैरी कीजिए, अपने पास रखिए. हाँ जी. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had received, unexpected cash or checks, receipts, discounts, rebates or decreases in cost, or received all kinds of material things that you would have cost you money. Okay, you will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see that many different
circumstances change for you to have more money. वो कह रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगी आपके पास पैसा आने के लिए, ठीक है। अब उसमें वो क्या बोल रहा है, यू कुड फाइंड मनी यू डिडंट रियलाइज यू हैड। कई बार ऐसे होता है ना कि हमने गर्मियों के कपड़े सर्दियों के कपड़े रखे, या आपने कोई पैंट या कोई चीज उतारी हुई, उसके बाद जब उसको आपने दोबारा पहनने लगे तो जेब में हाथ डाला तो उसमें से पैसे निकले। होता है सबके साथ, आप लोगों के साथ होता है ऐसा कि अचानक आपने कुछ निकाला, उसमें से आपने कोई पुराना पर्स निकाला कि आज मैं ये वाला पर्स लेके जाऊंगी, और खोला उसमें से पैसे निकले, आपको बहुत पता बारी होता है, आपको पता भी नहीं था कि उसमें पैसे हैं, होता है ना। तो हो सकता है आपको ऐसे पैसे मिल जाएं अचानक, आप तो कहोगे तो मेरे Yes. पैसे, आपको आप ये कहोगे तो मेरे ही पैसे थे, पर आपको तो नहीं पता था ना आपके पास है वो। सो दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड मनी फॉर यू, राइट। Yes, So yes. this is one. You could find money you did not realize you had, that is one. Receive unexpected cash. आपको कहीं से अचानक कहीं से पैसा मिल जाएगा। जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो जैसे कोई रिश्तेदार घर पे आता था मिलने के लिए, तो जाते जाते मेरे को पैसे दे जाता था, है ना। तो ऐसे हो सकता है आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाए, आपको नहीं पता आपका कोई डिविडेंड आ गया, है ना। आपको नहीं पता, आपने किसी को कभी कोई पैसा दिया हुआ था, अचानक वो बंदा सामने से आता और कहता है यार ये मैंने तेरे इतने पैसे देने थे, ये ले पकड़, आपको याद भी नहीं था। So you could receive money like that. Then you could also receive discounts. आपने कुछ खरीदा, उस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, सो दैट 20% भी तो एक तरह से आपको कैश ही मिल रहा है ना, क्योंकि उसकी ओरिजिनल प्राइस से आपको कम में मिल रहा है, तो जो फायदा है वो पैसे का ही तो फायदा है आपको, राइट। सिमिलरली रिबेट्स मिल जाती हैं, या आपको किसी ने बोला कि आप एक के साथ एक फ्री है, तो वो कॉस्ट उसकी मतलब हाफ हो गई ना। ये सब चीजें जब आपको मिलती हैं ना, तो ये सब एक तरीका है आपके पास पैसे को आने का, योर मनी इज इंक्रीजिंग। पर हमने कभी इस चीज के ऊपर हम खुश हो जाते हैं, यार डिस्काउंट मिल गया इस पे मुझे, तूने कितने का लिया था, मैंने खरीदा तो मुझे तो 20% डिस्काउंट मिल गया, बट हैव वी पेड ग्रेटिट्यूड टू मनी दैट हमको वो 20% पैसा जो है वो हमें वापस मिल गया, लाइक वो हमें पैसा मिल गया। सो स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दीज थिंग्स। अनएक्सपेक्टेड पैसा कोई दे जाता है, अनएक्सपेक्टेड कहीं से आपके अकाउंट में कहीं क्रेडिट आ रहा है, किस चीज का आया, हो सकता है टैक्स का रिफंड आया, हो सकता है कोई डिविडेंड आया, है ना, हो सकता है किसी ने आपके अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा दिए जो उसने आपको देने थे कभी, राइट। तो इन सब चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होना है आपको, क्योंकि ये एक तरीका है यूनिवर्स का आपको अबंडेंस भेजने का, आपके पैसे को बढ़ाने का। सो स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स, राइट। हाँ जी, पढ़े। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will be bring forth. An evidence of gratitude for money equals an evidence of money. Okay, so what it says is, जो आपने वो रुपए के ऊपर एक नोट के ऊपर वो स्टिकर लगाया, आज आपने उसको 2-3 बार देखना है, बट उसके बाद उसको क्या करना है, आपने उसको कहीं ऐसी जगह पे रखना है, जैसे आपको मालूम है आपने वो लगाया था गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, उसको ऐसी जगह लगाना था ना जहां उसको बार बार देख पाए। Yes, sir. सिमिलरली इस नोट को ऐसी जगह रखना है आपने जहां इसको आप बार बार देखें और आपको रियलाइज हो कि आपके पास कितना पैसा है, भगवान ने कितना पैसा दिया है। जितना आप इसके लिए ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो आप चाहें तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपने मोबाइल पे रख सकते हैं कि दिन में आप जितनी बार चाहें उसको खोल के देख सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था कि आप अपना स्क्रीनशॉट उसका स्क्रीन सेवर भी बना सकते हैं, तो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। अगर आप
अपने पर्स में ही रखना चाहते हैं तो पर्स में जितनी बार पैसे निकालते हैं उसको निकाल के देख लीजिए, या आपने कहीं पर अपने घर पे कहीं लगा के रखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। द ओनली थिंग इज कि वो आपके सामने रहे ताकि आप दिन में 2-3 बार आपकी नजर उस पे पड़े। सो दैट इज द होल थिंग। ओके, हाँ जी। If you find yourself in situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price of this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि हम अनजाने में ही कंप्लेन कर जाते हैं पैसे के बारे में, करते हैं ना, हम सब लोग करते हैं। और कुछ नहीं तो भावतोली करने लग जाते हैं कि भाई इसको ये तो बहुत महंगा है, इसको पैसे आप ठीक ठीक लगाओ, है ना। तो कहीं ना कहीं हम पैसे के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। रिक्शे वाले को रिक्शा वाला 10 रुपए लेता है, उसने बोल दिया नहीं जी यहाँ तक तो 20 लगेंगे। अरे सारी दुनिया तो 10 लेती है, तू 20 क्यों लेगा? 10 लगते हैं, ये ले पकड़ 10 रुपए। वो सब नहीं करना है, क्योंकि वहां पर भी आप कंप्लेन कर रहे हो। सो यू हैव टू कीप कैचिंग योरसेल्फ। और क्यों कैच करना है? जब कैच करो, जब आप ऐसे कंप्लेन करने लगो, जब ऐसे मनी को लेकर आप कुछ नेगेटिव बोलने लगो, तो ये पूछ लेना अपने आप से कि इसका हर्जाना भरने के लिए क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि इसके कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही। जब आप कुछ कंप्लेन करोगे या उसके बारे में आप वरिड होगे, तो कुछ ना कुछ तो उसका असर होगा ना। और उसका असर आपको पता है क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो क्या उसका हर्जाना भरने के लिए आप तैयार हो? क्योंकि जब आप उसके बारे में कंप्लेन करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। So are you willing for that? Yeah, because the one complaint will slow or even stop the flow of money. क्योंकि वो एक कंप्लेन जब आप करोगे पैसे के बारे में, तो वो आपके पैसे को स्लो कर देगा, आपके पास उसके आने की स्पीड को। वो तो पक्का ही है, वो तो स्लो करेगा ही करेगा। बट अगर आप ज्यादा कंप्लेन कर रहे हो तो जो आ रहा है वो भी रुक जाएगा। इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी। ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, ये उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। तो एवरी टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू कंप्लेन, अपने आप से पूछ लो, इस हर्जाने के लिए तुम तैयार हो क्या? हाँ जी, पढ़े। From the day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, refund, or discount, or something that someone gives you, that's cost money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply for your money even more by being grateful for the money you have just received. हाँ, तो आज के बाद क्या करना है? आपका कहीं से भी पैसा आता है, चाहे वो आपकी सैलरी ही क्यों ना आ रही हो, आपने पूरा महीना काम किया और आपको सैलरी मिली है, या आपको कोई रिफंड मिला है, या कहीं से पैसा आया है, या आपको कोई डिस्काउंट मिला है, या आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, एवरी टाइम डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल। उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करो ग्रैटिट्यूड के लिए। जैसे ही आपको कुछ मिलता है पैसे से कनेक्टेड, जिस पे पैसा खर्च हुआ है, अब जैसे मान लो कल अष्टमी थी, आज नवमी है, तो लोग अपने घर में कंजके मनाते हैं ना। तो लोग, जैसे कल मेरे घर में आया था प्रसाद दूसरे के घर से, एंड अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है, आई डिड नॉट पे ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज दिमाग में ही नहीं आया। अरे भाई, जिसने वो बनाया है उन सब चीजों पे उसका खर्चा तो हुआ है ना। चाहे उसने पूड़ी बनाई है, चाहे उसने चने बनाए हैं, चाहे उसने हलवा बनाया है, जो भी चीजें बनाई है उस पे पैसा तो लगा है ना उसका। बट आई डिड नॉट पे ग्रैटिट्यूड। आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ इट राइट नाउ कि हमको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना है। कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है आपको जिसके ऊपर पैसा खर्च हुआ होगा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। अगर हमें अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, एक सिंपल सा मंत्र है ये।
बस जो भी कुछ मिलता है, जिस पे पैसा खर्च हुआ है, आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है मन से, महसूस करते हुए उसके बारे में थैंक यू बोलना है। हाँ जी, लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5। Magic practice number 5. Magic money. Read steps 1 to 3 of magic practice. Number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. ओके, तो ये वाली प्रैक्टिस अभी तक आपको थोड़ी थोड़ी आदत हो ही गई है कैसे करना है। तो आपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं और फिर लिखना है व्हाई आर यू ग्रेटफुल। उसके बाद 10 के 10 लिखने के बाद आपको नंबर 1 से उसके बारे में उसको दोबारा से पढ़ना है, महसूस करते हुए आपने 3 बार बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आपको 10 के 10 ग्रेटिट्यूड्स के लिए करना है। और आपको अगर आज के लिए टिप चाहिए तो आप मनी से रिलेटेड, जब आप मेमोरी लेन जा रहे हैं, डाउन मेमोरी लेन, जो कुछ भी आपको बचपन में मिला है उनमें से भी कोई 10 चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, अगर आपको अभी थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है ढूंढने में, राइट। हाँ जी, पढ़िए। Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you have received that were provided at no charge to you. ओके, तो आपने बैठना है, आज संडे है वैसे भी, थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ जाइए एंड जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो आपको मिली हैं बचपन से लेकर, जिस पे आपका कोई पैसा नहीं लगा पर आपको मिली हैं, पर किसी का तो लगा है ना पैसा, तो आपने सब उन सब लोगों का ग्रेटिट्यूड करना है। हाँ जी। As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. या दिस आई ऑलरेडी स्पोकन। हाँ जी, मतलब मैं आगे पढ़ूं? हाँ जी, थर्ड वन के बारे में नहीं बताएंगे, तीसरा वो जो पढ़ा बता अभी। चुकी, बता दिया ना पहले, इसके साथ ही बोल दिया, ऊपर वाले के साथ। ठीक है, thank you. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money थैंक I यू, have. थैंक Sorry, यू। sorry. Thank you for all the money I have been given throughout my life. हाँ, तो ये हमने बात कर लिया कि आपने कोई भी एक नोट लेना है। अब डिपेंड करता है आप कितने कितने बड़े नोट पे लिखना चाहते हो। आप 5 पे लिखना चाहते हो, 10 पे लिखना चाहते हो, 20 का भी आ गया। 100 पे लिखना चाहते हो, 500 पे लिखना चाहते हो, 2000 पे लिखना चाहते हो, किसी पे भी एक नोट पे आपने ये स्टिकर लगाना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। बिग बोल्ड लेटर्स में लिख के उसके ऊपर स्टिक कर लेना है आपने उसको। फिर उसके बाद क्या करना है, पढ़ें। Take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of the money you have been given. हाँ, सो आपने उस डॉलर बिल को क्या करना है, दिन में 2 या 3 बार आज देखना है और उसको देखते हुए आपने वो सब चीजें याद करनी है जो आपको आज तक मिली हैं एंड उसके लिए ग्रेटफुल होना है दैट यू हैव रिसीव्ड अबंडेंस इन योर लाइफ एंड उसके लिए ग्रेटफुल होना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. तो अभी आपने इसको उसके बाद कहीं ऐसी जगह पे रखना है जहां से आप उसको देख पाए, आपकी नजर पड़े उसके ऊपर, और जब भी आप उसको देखें तो आप उस चीज को महसूस करें कि आपको कितना कुछ मिला है, कितना पैसा आपको मिला है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, एंड से थैंक यू फॉर दैट, सो दैट यू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का यही एक सिंपल तरीका है। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic drop
in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको अपना मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करना है. आई होप आप सबके पास मैजिक रॉक अब तक आ चुकी है. नहीं आई है तो प्लीज डोंट डिले इट, और मैजिक रॉक का अपना प्रैक्टिस रोज रात को जरूर कीजिएगा. तो दैट इज द लास्ट प्रैक्टिस. सो you begin your day with 10 blessings and you end your day with magic rock. So that is about today's chapter, and thank you Sanjay for being so courageous and reading today's chapter. Thank you, And ma'am. you have done it very well, so thank you very Thank much. you. And अभी मुझे कल के बारे में पूछना है, कल के चैप्टर के बारे में पूछना है. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने वो करा, कल का जो आपने प्रैक्टिस करा. So आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा when you were doing that practice about your health? कौन बोलेगा पहले? देखिए मैंने तो किया नहीं, मैं आज करूंगा. Okay, in the session when we did that, how was your experience? मेरे को मेरी ना बॉडी की इंपॉर्टेंस पता चली, हाउ इट फंक्शंस. लाइक मैं तो उसके लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ. मेरे जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं दे वर्क ऑन देयर ओन. तो देयर इज सम डिवाइन पावर जो उसको रन करती है. बिल्कुल. एंड आई एम श्योर कि वो मैं तो नहीं हूँ जो उसको रन कर रहा है. Yeah. सो आई एम थैंकफुल टू द डिवाइन पावर आल्सो कि मेरे बॉडी को मेरे बिना किसी इंटरवीन के अपने आप रन करती है. एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माय बॉडी ऑर्गन्स कि जो अपने आप अपने फंक्शन खुद ही अपने आप से करते हैं. अगर मैं अपने लेग्स की बात करूं, अपने हैंड्स की बात करूं, आईज की बात करूं, नोज की बात करूं, ईयर्स की बात करूं, all of them work on their own. So I'm thankful to every organ of my body also. Great. So for Varun and others, अगर आपने नहीं किया कल का असाइनमेंट तो एक बार वो वाले पैराग्राफ जिसमें पहले आर्म्स लेग्स के बारे में, फिर आर्म्स एंड हैंड्स के बारे में, फिर सेंसेस के बारे में, वो जो पैराग्राफ्स है ना उनको एक एक बार स्लोली पढ़ लेना. Sure. Just read them once slowly. जब आप पढ़ोगे ना तो अंदर से ग्रैटिट्यूड अपने आप ही आएगा. पढ़ना ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अंदर तक ले जाते हुए जब आप पढ़ोगे ना, it is like yesterday when Darshan ji was reading, I mean it was more like a meditation. You actually felt your legs, कितना काम करती है मेरी टांगे, कितना काम करते हैं मेरे हाथ, ये सेंसेस जो मेरे को भी नहीं है, इनके बिना जिंदगी का मतलब सोच भी नहीं सकते इसके बिना हम अपनी जिंदगी. बट हमने कभी इनके बारे में थैंक यू बोला ही नहीं है. सो माय रिकमेंडेशन इज, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज डू इट. एंड इफ यू गेट टाइम, जिन्होंने करा भी है वो भी, just read those paragraphs slowly once for yourself, right? और वो जो gift of health is keeping me alive लगाना था, वो आप अपने सामने कहीं लगा के रख लीजिए. जैसे मैंने शेयर किया, मेरे बाथरूम के मिरर पे लगा हुआ है. तो आप भी चाहें तो बाथरूम के मिरर पे लगा दें, किचन में लगा लें, या अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लें, मोबाइल पे रख लें, लैपटॉप पे रख लें, कहीं भी रख लें. और ये जो चेक है, जो आज का ये नोट के ऊपर लिखना है, उसकी भी आप फोटो खींचकर अपने मोबाइल पे रख सकते हैं. एंड यू कैन जस्ट कीप वॉचिंग इट whenever you are traveling or whenever you're just getting time, and spend some time with it, right? Anji, how was your experience, Anita? हेल्थ के बारे में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया और थैंकफुल रहना शुरू कर दिया हर ऑर्गन के लिए, लेग्स के लिए, आर्म्स के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू करना शुरू किया है. तो उससे इम्प्रूवमेंट हो रही है. कल जब मैं अष्टमी के लिए पूड़ी फ्राई कर रही थी तो मेरी 2 उंगलियां घी में चली गई, और मैंने नोट किया कि उसमें कोई छाला भी नहीं आया. मैंने भगवान से प्रे किया और थैंक्स किया तो उसमें एक भी छाला नहीं आया, जबकि मेरी दोनों उंगलियां उसमें ऑयल में चली गई थी. Yes. तो ऐसे थोड़ी बोला कि वो आपके लिए इंश्योरेंस है. नहीं, डिवाइन शक्तियां तो है ही है. एंटी टॉक्सिन है, एंटीसेप्टिक है, किसी ने तो बोला है. या हाँ,
कल तो सच में मैं बहुत सरप्राइज थी कि इतने मतलब टेम्परेचर पे मेरी दोनों उंगलियां गई और एक भी छाला नहीं आया। हाँ, सो अभी ना इसको बार बार ऐसे मत बोलो, हाँ बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इट वी एक्चुअली, अब जब आप बोलो ना आई एम सरप्राइज्ड, हाँ तो कहीं ना कहीं आप ना विश्वास छोड़ रहे हो, तो आपको लग रहा है अरे ये कैसे हो गया। सो देयर वाज अ पर्सन, उसने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उसकी आंखों की रोशनी एकदम से बढ़ गई। अच्छा एंड देयर इज अ स्टोरी इन सीक्रेट की जो वेबसाइट पे वहां पर, एंड सुबह उठा तो उसको ना मतलब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था चश्मे से, तो चश्मा उतारा तो बिल्कुल ठीक दिखने लग गया। सो हाँ दैट पर्सन वाज सो एक्साइटेड कि देखो मेरी मतलब आईसाइट अपने आप ठीक हो गई है। अब वो बार बार एक ही चीज बोल रहा था, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी आंखें ठीक हो रही है। पर एंड डिवाइन पावर्स जो है हमारे साथ चलती हैं। by the end of the day he was back with the चश्मा, बिकॉज वो अच्छा बार बार यही बोले जा रहा था मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, राइट। हाँ तो हमें ना आगे आगे हम पढ़ेंगे कि हमें अपने वर्ड्स कैसे चूज करने हैं, हमें हाँ अपनी भाषा को इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि ठीक है हम अनजाने में ही अपना नुकसान कर जाते हैं। बिल्कुल जब आपने बोला ना कि मुझे हैरानी हो रही है कि मतलब क्यों नहीं हुआ, हाँ है ना। तो एक तो ये था कि मतलब मेरी उंगलियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी उंगलियां ठीक रही और हाँ जलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक है कि अरे उसमें तो फफोला ही नहीं हुआ, उसमें तो हाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो यू अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट इट ना, तो यू आर हाँ इनवाइटिंग इट इन योर लाइफ। अच्छा सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट आर टॉकिंग। हम ठीक है अनजाने में अपना नुकसान कर जाते हैं। सो हाँ हाँ over a period of next 26 days we will be learning the के वर्ड्स क्या यूज करने हैं, पावरफुल वर्ड्स क्या होते हैं, है ना, ठीक है और पॉजिटिव वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। हाँ थैंक यू सो मच अनीता। हाँ जी रोचक, थैंक यू रोचक जी। Good morning, Jaydeep. गुड So, मॉर्निंग जी। when you were saying that, that was really exactly the meditation when जो कल हम पढ़ रहे थे arms का, shoulders का, pancreas का. या So when आज जो ये स्टडी कर रहे थे तो उसमें था ना कि जब आप छोटे थे स्कूल में तो आपके लिए किसी ने पैसे दिए, यू हैड दी बैक, तो मुझे एकदम मैं रोक के बोलने लगा था कि भाई हमारी आंखें बंद करा के तो फील कराओ, थैंक यू ब्रो। सॉरी क्या, मुझे ये मैं बोलने लगा था कि आंखें बंद करा के फील कराओ और थैंक यू कराओ, बट आई कुड नॉट, बट सो आई जस्ट वांट टू से कि जो कल एक्सपीरियंस था दैट वाज रियली मार्वेलस, जो कल इट वाज जस्ट लाइक ए मेडिटेशन, सो इट वाज गुड। एंड सो अभी क्या है, वो जीवन की आपाधापी में वो टेकन फॉर ग्रांटेड तो लिया ही हुआ है चीजों को, एंड आई एम डूइंग ग्रेटिट्यूड फ्रॉम, मतलब अभी मेरा तीसरी या चौथी बार कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज जैसे ऐसे लगा मैंने दोबारा से ये पढ़ा है, मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ा है ये जो कि भाई क्या किसी ने पैसे दिए थे, क्या मतलब किसी ने आपके पास खाने को था, आपके बैग थे, आपने ट्रेवल किया था, आप स्कूल जाते थे, किस तरह जाते थे, तो इट इज रियली वंडरफुल टू बी अगेन एंड अगेन कमिंग इनटू दिस सेम स्पेस। मैंने एक फोटो भी डाल दी है वैसे नोट की ना, जो मैंने बनाया हुआ है थैंक यू वाला ग्रुप में, तो अगर कोई रेफर करना चाहे तो इट वाज रियली गुड, थैंक यू जगदीश फॉर स्टार्टिंग दिस ग्रुप वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग इन द सेशन, बिकॉज हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि मैंने एक बार कर लिया, मुझे पता है क्या करना है, बट वो प्रैक्टिस रह जाती है, छूट जाती है बीच में। सो दैट इज व्हाई स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर थोड़े दिन के बाद दोबारा से शुरू कर लें। तो बीच में तो खैर आई थिंक हर 15-20 डेज के बाद वी यूज्ड टू स्टार्ट, बट अभी इस बार कुछ लंबा खिंच गया था। तो बट I really believe that once you are in structure like this, every day you are doing it, and that like-minded people are there, and you know everybody is supporting each other. जब लोग अपनी sharing करते हैं तो वो भी एक तरह से support होता है, that things get reinforced in your mind. So thank you so much for being in the session. And the best part that I like this कि हम morning में कर रहे हैं, early morning में, Yeah. 6:30. So this is really good. So it is actually making the tone of the day when we are doing. Yes. Yeah. It Chalo. sets the tone for the day. Yeah. Yeah. Absolutely. Thank you so much. Thank you.
Antara. Antara, would you like to share? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, please. Ma'am, there has been an entire. Am I audible, ma'am? Yeah, very clear. There has been an entire shift in my energy levels since I've started gratitude session this time. पूरा Okay. energy level पे shift हो गया है मेरा. Very Like good. I'm going for morning walks every day. There has been improvement in my digestive system. So I have been feeling a total shift in my energy levels, in my health since day one only. And yesterday, so I have counted all my blessings and everything. And I feel a lot of energy. Seriously. Great. And Yeah, great. So I look forward to more magics to happen. more magics. Absolutely. Absolutely. Thank Let's you. see what happens. Anji, Sunil ji. Thank you. Sunil, would you like to share something? Okay. In the meantime, Preeti ji. Good morning. Good morning, Preeti. मुझे यही कहना है मैम कि अगर हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने एवरी बॉडी पार्ट्स को जो हमारे इतने अच्छे से सारे काम कर रहे हैं उनको बस दिल से थैंक यू बोलना है और जितना हम थैंक यू बोलेंगे वो उतना ही अच्छे से और काम करेंगे. हाँ, ये तो किताब ने बता दिया, पर आपने उसके ऊपर क्या काम करना शुरू किया है? मैंने यही किया कि मैम मुझे तो नींद की प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे नींद आनी बंद हो गई थी रात को. तो मैंने अपनी नींद को थैंक यू बोला तो मुझे हर दिन मैं उसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ कि मुझे अच्छे से आने लग गई है. ये जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है ना, आपके पास रॉक है कि नहीं है? मेरे हस्बैंड ने ये सारा कुछ किया था मेरे से पहले. मुझे मालूम है, वो हमारे साथ ही किया था. तो मैं पूछ रही हूँ आपके पास मैजिक रॉक है या नहीं है? मैं तो वही वाला ले रही हूँ उनका. नहीं. अच्छा, कुछ नहीं ना. वो उनका रॉक है. अच्छा, अपना अलग से. बिल्कुल. मतलब मुझे अपनी सारी चीजें अलग से करनी है. अरे मैजिक रॉक तो आपकी अपनी ही होनी चाहिए भाई, क्योंकि उसमें आप अपनी वाइब्रेशंस डाल रहे हैं. ओके, मैं तो ये सोच रही थी कि वो उसी से हो जाएगा. नहीं. देखो, जैसे मेरे घर में मेरे साथ जो लड़की रहती है वनीता, उसको मैंने अलग से लाके दिया हुआ है. वो अपने मैजिक रॉक के साथ प्रैक्टिस करती है, मैं अपने मैजिक रॉक के साथ प्रैक्टिस करती हूँ. Because you are actually charging that magic rock with your own energy, with your own vibrations. क्योंकि वो करते नहीं है, उन्होंने रखा हुआ है बस. ना करे कोई बात नहीं, वो उसका है. हो सकता है किसी दिन उनकी नींद खुल जाए और वो करना लग जाए. ओके. So the only thing is कि मतलब मेरे ही सेशंस में एटलीस्ट देयर वर 3 पीपल जिनको रात को नींद की प्रॉब्लम थी. सिर्फ मैजिक रॉक प्रैक्टिस से उनको बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो गई है. तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपना मैजिक रॉक आप ले आए आज, कहीं से भी ढूंढ के. कहीं भी मिल जाएगा आपको, किसी गमले में या किसी पार्क में, कहीं से भी मिल जाएगा. आप अपना मैजिक रॉक लेके आए और आज से अपने मैजिक रॉक के साथ सोने से पहले प्रैक्टिस शुरू करें. आपकी नींद की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी. ओके मैम. या थैंक यू. या okay, anybody else wants to say anything before we conclude today's chapter? मैडम, मैं आई स्पीक समथिंग. हाँ, बोले. हाँ मैडम, वो जो कल का चैप्टर था वो हेल्थ के लिए, तो मैंने तो जब ब्लेसिंग्स लिखी तो अपनी एक एक चीज को ना, मतलब उसी पे ब्लेसिंग्स लिख दी सारी, कि मैं अपने थैंकफुल फॉर माय पेट, फॉर माय लेग, फॉर माय हैंड, फॉर माय आईज, एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट. एंड उसके सिर्फ वो अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है उसको प्रैक्टिस के लिए. वैसे हेल्थ के लिए तो मैडम ये है कि अगर हम अपना किसी बॉडी पार्ट के लिए कुछ, वो तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम भी अगर उनके लिए कुछ करें, मतलब अपने पैरों पे अगर थोड़ा सा कुछ ऑयल लगा लें या आराम कर लें या कुछ ऐसे अपना बॉडी के कोई भी पार्ट को, तो वो भी हमारे लिए एक ग्रेटिट्यूड ही होगा कि हम उसके लिए केयरिंग है, कि वो हमारे लिए केयरिंग कर रहे हैं, तो हम भी केयरिंग कर लें. तो थोड़ा सा सही कह रहे हो. डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हो. हाँ, तो जैसे you can't abuse your body. हाँ, अगर वो उसमें कोई पेन है या उसमें कोई दिक्कत है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पता चलता है जब उसमें पेन है, जैसे हमने पढ़ा था.
जब हमें पेन बात, अदरवाइज तो हमें उसको तो कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं, वो तो हमने ऐसे सोचे होना, हमें तो पता होना है हमारे पास वो, तो हम उसका यूज कर रहे हैं, हमें याद नहीं रहता। तो ऐसी ही चीजें हैं। ये जो बुक है, ये जो सिर्फ पढ़ने से और किसी के आपको समझाने से आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको जब मैं थोड़ा सा कह लूँ मैडम, अगर टाइम हो तो थोड़ा सा, बोलो मैं बोलो। कहता कि जब मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने कोर्स ज्वाइन करा था, तो मैं इतना, जो फर्स्ट टाइम वाले जब ज्वाइन करते हैं ना, जब पहली बार जब इसको सीखते हैं, तो मेरे अंदर जो बहुत ज्यादा, मतलब एक फर्स्ट टाइम जो क्रेज जो होता है फर्स्ट टाइम किसी भी काम करने का, तो बड़ा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा उसमें वो था। ये नहीं कि अब भी नहीं है, अब उससे ज्यादा हो रहा है। और वो जो चीजें थी, अब भी जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये लगा था यार, ये तो वही मैडम, तो वही चीज है, मैडम तो वही डिबेट बोलेगी, मैम तो वही सब करेंगी, ये तो मुझे पता लग गया, बस मैं इसमें प्रैक्टिस कर लूँ। लेकिन जब आप सेशन ले रहे हो, जब मैं आ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम ही ले रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे लास्ट सेशन में ये कहा था कि जब भी मैंने इसको पढ़ाया है, तो मैंने हर बार मेरे अंदर एक नई चीज आई है, एक नई चीज आई। तो ऐसे ब्लेसिंग्स हैं, हम ब्लेसिंग्स को हम अगर रिपीट कर देंगे, हमें याद नहीं आएगा यार, लिख देते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं, 10 लिख देते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे और सोचेंगे ना बैठ के, तो हजार होंगी कि हमें पता, हमें बस सोचना है उस चीज को, सही प्रैक्टिस में, मतलब बिल्कुल। मैसेज करना अपना। दैट्स मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ कि जो लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग इसमें आए हैं, अगर आप कुछ करने आए हो या कुछ कर रहे हो, तो आप इसको डीपली बाय हार्ट करोगे ना मैम, तो वो कुछ ना कुछ तो उसका आउटपुट निकलेगा, अगर आप इनपुट कैसे देते हो। दैट्स आई एम सेइंग टू सम वर्ड्स अबाउट माय फीलिंग। तो ओके मैम, दिस इज इनफ। थैंक यू सो मच संजय, बिकॉज ये सारी कहानी फीलिंग्स की है, सारी जी बात ही सारी फीलिंग्स की है। जितनी फीलिंग्स के साथ इसको आप करोगे, उतना ही फायदा देगा। और जहां तक रही बात सेशंस की, ये मेरे लिए भी पहली बार सेशन है, चाहे मैंने कितनी बार भी करा हो, बिकॉज एवरी टाइम इट इज न्यू, बिकॉज आई एम नॉट द सेम पर्सन। जो मैं 4 महीने पहले थी या 2 महीने पहले थी, मैं वो नहीं हूँ आज, बिकॉज हम हर रोज बदलते हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस रोज बदलते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस एवरी डे चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया हमारे अंदर होता है, बिकॉज एवरी डे इज न्यू एंड एवरी डे वी आर न्यू। And ma'am, I would like to add something. In the Secret movie, वो Yeah. बोल रहे थे कि our cell division every day. So within few Yes. days we are a brand new body. Yes, क्योंकि हम लोग का जो सेल हमेशा डिविजन हो रहा है. So few days के अंदर ही we become a brand new body. yes, So yes, we should practice that it is, in that way. yeah, that is true, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एवरी डे एवरी मोमेंट कितने सेल मर रहे हैं, कितने नए पैदा हो रहे हैं, कितने नए सेल बन रहे हैं, कितने पुराने मतलब पैदा हो रहे हैं। तो दिस सर्कल इज गोइंग ऑन, एंड विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू इयर्स हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। तो अगर हम उसके ग्रेटिट्यूड, इसीलिए पीपल आर एबल टू क्योर देमसेल्व्स विद ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो तो चेंज हो ही रहे हैं। जब वो चेंज हो रहे हैं, तो आप अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो वो पॉजिटिव वाली तरीके से चेंज हो रहे हैं। आई मीन दिस इज समथिंग विच जस्ट क्लिक मी नाउ। या अगर हम कहते हैं कि वी आर एबल टू क्योर आवरसेल्व्स, अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपनी आंखों को इम्प्रूव कर पा रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपनी लेग्स को या अपने पैरों को भी इम्प्रूव कर पा रही हूँ, इट इज बिकॉज द प्रोसेस इज ऑलवेज गोइंग ऑन। वी आर ओनली एडिंग आवर ग्रेटिट्यूड टू दैट प्रोसेस। जैसे उसमें लिखा है ना कि अगर आप किसी चीज के लिए दवाई ले रहे हो, तो आप दवाई के साथ ग्रेटिट्यूड ऐड करोगे, तो यू विल हैव अ फास्टर रिकवरी। सो सिमिलरली जब हमारा प्रोसेस तो चल ही रहा है, उस प्रोसेस में जब हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, बार बार ऐड कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड जो है, हमारे जो न्यू सेल्स बन रहे हैं, उनमें बेटर वाले सेल्स हमको दे रहा है, हमको ऐसी वाली हेल्थ दे रहा है जो जैसी हम चाह रहे हैं। So that is so amazing, यार, it's just amazing। जब आप इसके बारे में सोचना शुरू करते हो ना, माइंड ब्लोइंग है ये सब चीजें। इसीलिए आप लोगों में से कुछ लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग वीकेंड पे सीक्रेट देखेंगे, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज कीप योर प्रॉमिस, आज जरूर देख लें सीक्रेट। और मुझे ये मत बोलना मैंने 3 महीने पहले देखी थी, मैं 4 बार देख चुका हूँ या 25 बार देख चुका हूँ। प्लीज वॉच इट अगेन today if you have not seen it since the time we've started this session, right? Okay, let's do our magic prayer.
fold your hands, close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you today. आप जिसे भी आज धन्यवाद कहना चाहते हैं, आप उसे थैंक यू बोल सकते हैं। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को कहना चाहें, जिन्होंने आपके लिए बचपन से इतना कुछ किया है, अपने हार्ड एंड मनी आपके ऊपर स्पेंड किया है। हो सकता है आप किसी रिश्तेदार के ऊपर को करना चाहें, हो सकता है किसी फ्रेंड को करना चाहें, जिसने ऐसे वक्त पे आके आपका हेल्प करी थी पैसे से, जब आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यू नेवर नो, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आता है आंखें बंद करने के बाद, just say thank you to that person. Okay, thank you so much. Enjoy your Sunday. Thank And you. Thank we'll meet you. tomorrow. Thank you. Thank you. Thank Okay. Bye bye. Thank you, ma'am.